अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 15 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 15 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 8 अप्रैल 2020 है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। तालिबान के नाम पर निहत्ते अफगान शहरियों का कत्ले आम जारी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सूबा हेलमंद के अंदर और कंधार के गिरदो नवाह में अमरीकी तैयारों ने बमबारी करके कम अज कम 20 के करीब अफगान निहत्ते शहरियों को शहीद कर दिया है, जिसमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। तालिबान ने इन हमलों की मजम्मत की है और बदला लेने का ऐलान किया है। इसके अलावा अफगान हुकूमत की जानिब से दावा सामने आ रहा है कि तालिबान के 15 के करीब लोग उन्होंने शहीद कर दिए हैं, लेकिन तालिबान ने इन हमलों की तस्दीक नहीं की है। दूसरी जानिब तालिबान के हमलों में 5 से ज़ायद अफगान फौजी मारे गए हैं। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान इमारात इस्लामिया की बहाली की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका को भी वार्निंग दी गई है कि वो बहुत जल्द तालिबान के कैदियों की रिहाई करवाएं, वरना तालिबान अमन माहिदे को ख़त्म कर देंगे। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के अंदर शुमाली वजीरिस्तान और महमद एजेंसी के करीब पाकिस्तान की फौज ने 7 के करीब दहशत गर्दों को मार दिया है। अफगान सरजमीन से रॉ के खुफिया दहशत गर्द पाकिस्तान के खिलाफ हमले करवाते रहे और पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों को भेजने की मजबूम कोशिश करते रहे, जिन्होंने पाकिस्तान की फौज पर हमले की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की फौज का ऑपरेशन रद्दुल फसाद और दीगर ऑपरेशन जारी हैं। शुमाली वजीरिस्तान के अंदर दहशत गर्दों का सफाया कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जहां कहीं दहशत गर्द मिलेंगे उनको फौरन खत्म कर दिया जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय बर्बरियत जारी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक बारामूला के इलाके के अंदर भारतीय फौज ने जाली किस्म के ऑपरेशन के नाम पर 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया है और कई कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले 72 घंटों के अंदर कश्मीर के अंदर कश्मीरी निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं और कम अज कम पिछले 3-4 दिन के अंदर 20 के करीब कश्मीरी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। काले कवानीन के खिलाफ कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा भी एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी जानब चीन की जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मिशन है उन्होंने मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत के एकतरफा इक़दामात को रद्द किया है और मकबूजा कश्मीर और मसला कश्मीर की हिमायत में चीन के मौक़िफ़ को सराहा है कि वो पाकिस्तान की हिमायत में चीन हमेशा खड़ा रहेगा। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर मोदी की हिंदू दहशतगर्द हुकूमत ने मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को उकसाने का सिलसिला शुरू कर रखा है। भारत के अंदर मुसलमानों पर मजालिम किए जा रहे हैं। तबलीगी जमात के नाम पर मुसलमानों को कोरोना वायरस के फैलाव का सबब करार देकर उन पर हमले किए जा रहे हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत ने तबलीगी जमात के वहाँ जो मरकजी रहनुमा है मौलाना साद को गिरफ्तार करने के हवाले से नोटिस भिजवा दिए हैं। बाकायदा उनको गिरफ्तार करने के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर और इसी तरह से भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों के खिलाफ हिंदू दहशत गर्दों के ये मजालिम इंतहाई अफसोसनाक है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोन पर बातचीत की है। पाकिस्तान ने तुर्की के अंदर जो कोरोना की वजह से जाने ज़ाया हुई उन पर अफसोस का इजहार किया। कम अज़ कम तुर्की के अंदर 27,000 से ज़ायद कोरोना के मुतासरीन सामने आए हैं और अमवात 600 के लगभग बताई जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर भी 4,000 से ज़ायद मुतासरीन हो चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तुर्क सदर से अपने पैगाम में कहा कि दोनों इस्लामी मुल्क मुश्तरका तौर पर इस वबा के खिलाफ लड़ेंगे और तुर्की पाकिस्तान का साथ दे और पाकिस्तान तुर्की का साथ देगा। और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी शहरी फंसे हुए थे तुर्की के अंदर उनकी वापसी पर भी तुर्क सदर का वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की छठी बड़ी खबर है ये बांग्लादेश से है। बांग्लादेश के साबिक रहनुमा शेख मुजीब को 1975 के अंदर ख़ानदान समेत कत्ल कर दिया गया था। उसके कत्ल में जो बगावत हुई थी वहाँ के फ़ौजी कहा जाता है मुलव्विस थे, उनको सजाए मौत तो सुना दी गई थी, लेकिन एक फ़ौजी जिनका नाम अब्दुल मजीद बताया जाता है वो पिछले 25 साल से गायब था, उसे पकड़ा नहीं गया था। आज उसे बांग्लादेश के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेशी हुकूमत के मुताबिक उसे
उसे सज़ा सुनाई जाएगी, फांसी दी जाएगी। आप जानते हैं शेख हसीना वाजिद इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हुक्मरान हैं, वज़ीर आज़म हैं, और उनके वालिद को मार दिया गया था, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त या खुशकिस्मती से उस वक्त शेख हसीना वाजिद यूरोप के अंदर थी और बच गई थी। लेकिन हिंदू दहशतगर्दों की मोदी हुकूमत के साथ शेख हसीना वाजिद के ताल्लुकात हैं, जिस पर वहाँ के मुसलमान भी उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये शाम से है। शुमाली शाम के अंदर रूसी फौज ने अपनी ताकत में इजाफा करना शुरू कर दिया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 50 के करीब गाड़ियों पर मुश्तमिल नया फौजी काफिला तुर्की से मुल्हिका शाम के इलाकों में रवाना किया गया है, जहां पर तुर्की की फौजें ऑपरेशन कर रही हैं चश्मा अमन के नाम से कुर्द बागियों के खिलाफ। कहा जाता है रूस शाम के अंदर तमाम अहम मकामात पर काबिज है और 55 साल तक के लिए रूस ने शाम के तेल के कुएं और गैस के जो कुएं हैं वो बशार अल असद से हासिल कर लिए हैं। शामी अवाम के खिलाफ बशार अल असद के जो हमले हैं उनमें रूस का अहम किरदार रहा है। साथ साथ बशार का साथ देने के लिए ईरान के जंगजू भी हमला कर रहे हैं। दूसरी जानिब तुर्की के शाम के अवाम के लिए वहां पर सरगर्मियां चल रही हैं। कोरोना से बचाव के लिए भी तुर्की इक़दाम कर रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है यह ईरान से है। ईरानी सदर हसन रूहानी की जानिब से IMF से एक मरतबा फिर मुतालबा किया गया है कि $5 अरब का फौरी कर्जा ईरान को जरूरत है। कोरोना से निमटने के लिए अमरीकी हुकाम ने IMF को खबरदार किया है कि ईरान को यह $5 अरब का कर्जा ना दिया जाए, क्योंकि ईरान इस कर्जे को $5 अरब को ये इराक के अंदर शाम के अंदर जो जंगजू हैं उनको देगा, प्रॉक्सी वार में इस्तेमाल होगा। आप जानते हैं IMF से बाकायदा पहली मरतबा ईरान ने कर्जा मांगा है और ईरान की मईशत इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये इराक से है। इराक के अंदर अमरीका और इत्तेहादी अफवाज ने 6ठा फौजी अड्डा भी खाली करके इराकी हुकूमत के हवाले कर दिया है। इराक के अंदर तकरीबन 8 के करीब बड़े फौजी अड्डे थे अमरीका के और इत्तेहादी अफवाज के। 6 फौजी अड्डे इराक की हुकूमत के हवाले कर दिए गए हैं और अब इत्तेहादी अफवाज और अमरीका इराक से इनखिला कर रहा है। कहा जाता है इराकी इंतजामिया दरअसल ईरान नवाज हुकूमत पर मुश्तमिल है, इसलिए बराह रास्त इन अड्डों से फ़ायदा जो ईरान के जंगजू हैं वो उठा सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमास के पास जो इसराइली फौजी कैदी मौजूद हैं उनके तबादले पर इजाज़त दे दी है और इसराइल की जानिब से अपने फ़ौजियों को कोरोना के ख़तरात की वजह से वापस लाने के लिए हमास के जो मुजाहिदीन हैं उनकी रिहाई का भी ऐलान कर दिया गया है। दूसरी जानिब मस्जिद अक्सा के ख़तीब और इमाम शेख इक्रमा सबरी की जानिब से कहा गया है कि अगर इसराइल की जेलों के अंदर किसी भी फ़लस्तीनी को कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा या उन्हें वायरस हुआ तो इसकी जिम्मेदार इसराइल की हुकूमत होगी। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 11वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी इदारा सेहत पर शदीद तनकीद की है कि आलमी इदारा सेहत ने दुनिया को बरवक्त कोरोना से निमटने के बारे में आगाही नहीं दी और इसी तरह से आलमी इदारा सेहत चीन के बारे में जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है, चीन के हक में ज़्यादा काम कर रहा है, लिहाजा आलमी इदारा सेहत की जो फंडिंग है, इमदाद है, उसे अमरीका रोक सकता है। इस तनकीद को आलमी इदारा सेहत के जिम्मेदारों ने रद्द कर दिया है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 12वीं बड़ी खबर है नाज़रीन किराम ये चीन से है। चीन के अंदर जो सूबा वुहान है वहाँ 11 हफ्तों के लॉकडाउन के बाद बाकायदा मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुके हैं। चीनी हुकूमत की जानिब से उस शहर को दुल्हन की तरह सजाया भी गया है और चीनी हुकाम की जानिब से दावा किया जा रहा है कि चीन के अंदर अब कोरोना वायरस से नहीं फैलेगा और इससे चीन जीत गया है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 13वीं बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम FATF के हवाले से जो इजलास जून के अंदर होना था FATF के रहनुमाओं का, उस हवाले से इजलास को कोरोना की वजह से मुअत्तल कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है। अक्टूबर में अब ये इजलास होगा। यूं पाकिस्तान को 4 महीने मजीद मिल गए हैं। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 14वीं बड़ी खबर है नाज़रीन किराम वो ट्विटर के जो शरीक बानी हैं जैक डोरसी और चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं उनकी जानिब से है। नाज़रीन किराम आप जानते हैं दुनिया भर के अंदर कोरोना वायरस फैला हुआ है। ट्विटर के शरीक बानी की जानिब से तकरीबन 28% जो उनकी आमदनी है यानी $1 अरब के लगभग इमदाद यानी अतिया कर दिया गया है ताकि कोरोना वायरस से निमटने के लिए दुनिया भर में ये इस्तेमाल हो सकें पैसे। नाज़रीन किराम दुनिया भर के अंदर बिलखुसूस पाकिस्तान और दुनिया भर के मुसलमान ममालिक के अंदर कोरोना की वजह से लाखों लोग बेरोज़गार हैं। उनकी मदद के लिए हर मुसलमान को अपनी ताकत की जितनी उसकी ताकत है उसके बकदर उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए ताकि इस आफत से पूरी दुनिया के मुसलमानों को निजात मिल सके। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 15वीं बड़ी खबर है ये आयरलैंड से है। आयरलैंड के मौजूदा वज़ीर आज़म डॉक्टर भी हैं, उन्होंने बाकायदा अपने मुल्क की खिदमत के लिए कोरोना वायरस से
से निमटने के लिए एक दिन मखसूस कर दिया है कि वह आवाम का इलाज करेंगे, उनको ऑनलाइन मशवरे देंगे और इलाज बताएंगे। कहा जाता है आयरलैंड के अंदर तकरीबन 5000 के लगभग केसेस हैं और वहाँ के मौजूदा वज़ीर आज़म का ये इक़दाम दुनिया भर के सरबराहान ममलिकत के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि वह भी अपनी कौम की और अपने मुल्क की और अपनी आवाम की मदद करें। दुनिया भर से ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Hmm.